हरिओम हरिओम हरिओम। चुनाव आ रहे जा रहे हैं, लेकिन निर्दोष संतों पर बात नहीं हो रही है। किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। बापूजी जैसे महान संत जोधपुर जेल में हैं, लेकिन कोई नेता आवाज़ उठाने को तैयार नहीं है। खुद को हिंदुत्व की पार्टी कहने वाले बड़े बड़े नेता भी बापूजी की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। आज पिछले 10 वर्षों से पूज्य गुरुदेव संत श्री आसाराम जी बापू जेल में हैं, लेकिन न तो किसकी नज़र जा रही है, न कोई उस तरफ देख रहा है। सब बड़े बड़े हिंदुत्व की बातें कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की बातें कर रहे हैं, भारत विश्व गुरु की बातें कर रहे हैं, लेकिन राम राज्य की भी बातें कर रहे हैं, लेकिन जो राम जी के प्यारे संत हैं वो जेल में हैं। जो ईश्वर के सबसे नज़दीक संपर्क में रहते हैं, ऐसे संत जेल में हैं, लेकिन कोई नेता इस पर बोलने को तैयार नहीं है। और जब कोई लोग इनको ऐसा बोल देते हैं तो उसको क्या का क्या बोल देते हैं, उसको राष्ट्रद्रोही बना देंगे, देशद्रोही बना देंगे। इसके लिए कोई इस वक्त बोल नहीं रहा है। लेकिन आखिर ये कब तक चलेगा? निर्दोष संत आखिर कब तक जेल में रहेंगे? कैसे हम कह दें कि ये हिंदूवादी सरकार है? अगर हिंदूवादी सरकार में संत जेल में रहेंगे तो कैसे चलेगा? अब आप ही बताओ इस पर क्या करें। सिर्फ बड़ी बड़ी हिंदुत्व की बात करने से काम नहीं होगा। ज़मीनी स्तर पर क्या काम है वो देखना पड़ेगा। आज आप हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, लेकिन इस हिंदुत्व की लड़ाई तो हमारे पूज्य गुरुदेव पिछले कई दशकों से लड़ रहे हैं और हिंदुत्व का झंडा लेकर सभी को जगा रहे हैं। और आज पूज्य गुरुदेव जैसे महान संतों का ही वो आशीर्वाद है और उनकी ही वो भक्ति है जो आज भारत इतना आगे बढ़ रहा है और एक हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ रहा है, विश्व गुरु की ओर बढ़ रहा है। लेकिन जो संत इसके लिए इतना सब कुछ त्याग कर रहे हैं, उन संतों को जेल के अंदर रखकर क्या साबित करना चाहते हैं? क्या निर्दोष संतों को अगले साल 2024 जनवरी में प्रभु श्री राम के मंदिर का काम पूरा हो जाएगा और श्री राम जी के दरवाजे खुल जाएंगे? लेकिन जो राम जी के रास्ते पे ले जाते हैं, वैसे संत अगर उस समारोह में नहीं होंगे, संत अगर बाहर नहीं आएंगे, तो कैसे हम मान लें इस देश में कि ये देश हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ेगा और हिंदू राष्ट्र बन जाएगा? क्योंकि हिंदू राष्ट्र बनने के लिए संतों का बहुत बड़ा इसमें योगदान रहता है। इसलिए सभी से मेरा निवेदन है, जो भी लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं और इस पर जो ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसके लिए मैं आप सभी से इतना ही कहना चाहता हूँ कि कृपया करके आप हिंदू संतों के लिए आवाज़ उठाए और जो भी निर्दोष आसाराम जी बापू जैसे संत है वो जल्दी से जल्दी रिहा हो, क्योंकि बाहर नहीं है इसकी वजह से इस हिंदू धर्म में काफ़ी नुकसान हो रहा है। काफ़ी लोगों को अगर बापूजी आज रहते तो दीक्षा मिलती थी और ईश्वरीय रास्ते पे चलते थे, धर्मांतरण रुकता था। लेकिन आज पिछले 10 वर्षों से हिंदुत्व का काम भी बहुत रुका हुआ है और उनके भक्त परिवार भी काफ़ी अपने गुरु की जो एक झलक देखने के लिए तरस रहे हैं और उनके दर्शन के लिए तरस रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा सबसे कि अगर आपके जो भी कुछ आपसी अगर मतभेद हैं तो वह सब भुलाकर हमें हिंदू हिंदू बनकर एक आना पड़ेगा और एक मंच पर आना पड़ेगा और सभी को मिलकर पूज्य आसाराम जी बापू जैसे संत के लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी। और भी जो भी कुछ निर्दोष संत हैं, अगर वो जेल में हैं तो उनके लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी, तब ही कुछ हो पाएगा। नहीं तो ऐसे ही एक एक संत के ऊपर षड्यंत्र होते जाएंगे और हम सिर्फ देखते रहेंगे और एक समय ऐसा आएगा कि जो ईश्वर की ओर ले जाने वाले संत हैं वो ऐसे ही जेल में जाते रहेंगे, तो फिर हिंदू धर्म का काफ़ी नुकसान होगा। बापूजी जैसे संत, महान संत को 10 वर्षों से रखना ये अच्छी बात नहीं है इस देश में। इसके लिए जितना हो सके जल्दी से जल्दी बापूजी जैसे महान संत को छुटकारा मिलना चाहिए। और उनके भक्त परिवार काफ़ी दिनों से व्याकुल है, काफ़ी वर्षों से व्याकुल है
अपने गुरु के दर्शन के लिए, गुरु की झलक पाने के लिए, तो ये न्याय होना चाहिए। हम सभी से यही निवेदन करेंगे कि आप जितना हो सके उतना संतों के लिए आवाज़ उठाइए, और जो भी हिंदू योद्धा है, हिंदू धर्माभिमानी है, हिंदुओं के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके लिए आवाज़ उठाइए। क्योंकि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं होगा, ये तो हमें पता है। लेकिन जब हम सब एक ही मंच पर आकर आवाज़ नहीं उठाएंगे तो उसको बहुत समय लग जाता है। इसके लिए भारत में जागरूकता ज़रूरी है। आने वाले समय में ये भारत विश्व गुरु की ओर बढ़ रहा है, भारत हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ रहा है। इसमें बापूजी जैसे महान संतों का बहुत बड़ा योगदान है। हम देखें तो आज वैलेंटाइन डे जैसे कुसंस्कृति को भारत से बढ़ने नहीं दिया, उसका यही कारण है कि बापूजी जैसे महान संत थे और उन्होंने उसको सही दिशा में मातृ पितृ पूजन दिवस मनवा के लेकर आए। ऐसे कई जो कुसंस्कृतियाँ विदेशों से आई थी, जो भारत में हावी हो गई थी, लेकिन हमारे ऐसे महान संत थे, उनकी वजह से वो भारत में अपना परचम नहीं दिखा सकी। इसके लिए सभी से मेरा निवेदन है कि जितना हो सके आप एक मंच पर आओ और संतों के लिए आवाज़ उठाओ। संत है तो संस्कृति है, संत है तो सनातन है, संत है तो ये साधकों को उचित मार्गदर्शन मिलता रहेगा। संतों के सानिध्य में ही ये भारत विश्व गुरु बनेगा, ये भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, और संतों के आशीर्वाद से यह सब कुछ होने वाला है। अब समय काफ़ी हो गया है, काफ़ी समय होने के कारण अभी बापूजी को रिहाई होनी चाहिए, क्योंकि अब बापूजी की उम्र भी बहुत ज़्यादा है और इस उम्र में इतने महान संत को जेल में रखना ये बहुत बड़ा अन्याय है, और इसका सभी साधकों को मालूम है कि कितना उनका नुकसान हो रहा है। आज अपने गुरुदेव की झलक पाने के लिए साधक पिछले 10 वर्षों से तरस रहे हैं। एक समय था कि वो बापूजी का सत्संग सुनते थे, बापूजी के ध्यान योग शिविर में जाते थे और उनको जो एनर्जी मिलती थी, आज गुरुदेव नहीं है तो वो एनर्जी धीरे धीरे डाउन होती जा रही है। क्योंकि गुरुदेव की एक झलक और एक सत्संग मिल जाता था साल में एक बार, तो काफ़ी एक एनर्जी मिल जाती थी, काफ़ी एक ऊर्जा मिल जाती थी जो धर्म के रास्ते पर लेके जाती थी। अब आप देख ही रहे हैं कि आश्रम में है, सब कुछ है, लेकिन जब बापूजी ही नहीं है तो उतना वो फील नहीं होता है। लेकिन गुरुदेव जब एक बार किसी साल में एक बार भी आश्रम में आते थे तो उस आश्रम में काफ़ी पॉजिटिव वातावरण बना रहता था, क्योंकि गुरु की शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है और पूज्य बापूजी का जो शक्तिपात होता था उसकी ऊर्जा का काफ़ी प्रभाव होता था। ज़रूर गुरुदेव तो हमारे हृदय में है, ये बात तो नहीं है, गुरुदेव तो सभी आश्रमों में रहते हैं, लेकिन एक गुरुदेव का सत्संग होना, गुरुदेव का दर्शन पाना, वो एक अनमोल पल था। अब आप जानते ही रहेंगे कि षड्यंत्र बापूजी पे बहुत हुए, षड्यंत्रकारियों ने षड्यंत्र कर के जो षड्यंत्र किए हैं उनकी भी आज गति देख लो क्या है। इसके लिए मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूँ कि निर्दोष संतों पर बहुत अन्याय हो रहा है। इसके लिए कृपया करके सभी एक मंच पर आए और आवाज़ उठाए। अगर आप राष्ट्र और हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं, ऐसे पार्टी वालों से भी मेरा निवेदन है कि जब बापूजी जैसे महान संत ही जेल में हैं तो कैसे हम हिंदू राष्ट्र और भारत विश्व गुरु की बात कर सकते हैं। विश्व गुरु भारत बनेगा और भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, ये तो हमारे गुरुदेव का संकल्प है, लेकिन हमारे ये महान गुरुदेव कब बाहर आएंगे? जब तक बापूजी बाहर ही नहीं आएंगे तो हम कैसे कह दें कि ये हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, भारत विश्व गुरु बन जाएगा? क्योंकि संतों का संकल्प है और संत आखिर ही ये सब करेंगे। हरिओम हरिओम हरिओम। आसाराम जी बापू ऑल वर्ल्ड शिष्य चैनल सब्सक्राइब करें। आप इस चैनल पर नए वीडियो और अपडेट के लिए नोटिफिकेशन चालू करें।